नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस भर्ती 2022 के बारे में। तो 2022 में पोस्ट ऑफिस एक बहुत बड़ी संख्या में भर्ती करने जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कुल पद हैं वो 38,926 है जिन पर भर्ती करने जा रहा है इस बार। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। आयु क्या होगी, परीक्षा के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या रहेगा, आपका फॉर्म भरने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट का होना जरूरी है, आयु कितनी होगी, और इसके साथ साथ एग्ज़ाम फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, सैलरी कितनी होगी और स्टेट वाइज पोस्टें कितनी है, इन सबको मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। और इसमें एक खास बात यह है कि इसमें आपको एग्ज़ाम नहीं देना है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको 10वीं पास बिना परीक्षा के भर्ती, मतलब आपको एग्ज़ाम नहीं देना है। अब यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, अगर हम बात करें स्टेट वाइज पोस्टों की, तो ये अलग अलग स्टेट के हिसाब से, आपके राज्यों के हिसाब से पोस्टें हैं। तो मैं चूंकि मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं, तो मध्य प्रदेश में है 4074 पोस्ट। तो ये कोई कम संख्या में पोस्ट नहीं है। अगर आपके परसेंटेज अच्छे हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें, क्योंकि आपको यहाँ पर कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, ना ही कोई तैयारी करनी है। तो आप जिस भी तैयारी को कर रहे हैं, इसके साथ साथ वो तैयारी आप कंटिन्यू रख सकते हैं, खाली आपको फॉर्म भरना है। तो यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं अगर आप चाहें भरना। और एक खासियत और है कि जो आपको पोस्ट है वो आपके जो आपका गांव है उसके पास या उसी पोस्ट ऑफिस में भी आपको मिल सकती है। तो ये सबसे बड़ी बात है, इसकी खासियत है। अब यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो पोस्ट ऑफिस भर्ती 2022 के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखी गई है। तो 10वीं पास हैं अगर आप, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। सभी 10वीं पास युवा इस भर्ती के लिए आवेदन के पात्र हैं। तो जो भी युवा हैं या जो भी 10वीं पास हैं लोग, वो इसको भर सकते हैं। अब आयु कितनी होनी चाहिए, इस पर भी मैं बात करूंगा आगे। इसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। भर्ती की जो प्रक्रिया है वो क्या रहेगी हमारी। पोस्ट ऑफिस भर्ती 2022 के लिए चयन प्रक्रिया मेरिट के आधार पर होगी। इस भर्ती के लिए 10वीं के अंकों के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और अंत में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मतलब 10वीं के जो परसेंटेज हैं, उन परसेंटेज के आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी। तो जो भी उससे सिलेक्ट होंगे मेरिट में, उनका वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट का। उसके बाद उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा, मेडिकल चेकअप होगा। तो ये है सिंपल सी आपकी सिलेक्शन प्रोसेस। आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना है, कोई भी तैयारी नहीं करनी है। मात्र 10वीं के परसेंटेज के आधार पर अगर आपके प्रतिशत अच्छे हैं तो आप इस जॉब को पा सकते हैं। आगे अगर हम बात करें एग्ज़ाम फॉर्म की, तो एग्ज़ाम फॉर्म आपका 2 मई से स्टार्ट हो चुका है। 5 जून तक ये भरा जाएगा। लगभग 1 महीने का टाइम है आपके पास, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर हम बात करें सैलरी की, तो बीपीएम की जो सैलरी है वो होगी 12,000 से स्टार्ट, और डाक सेवक की सैलरी है 10,000 से स्टार्ट। क्लियर है, ये बेसिक है। इसके बाद ये आगे इनमें टीएडीए जुड़ के थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। तो लगभग 14-15 हज़ार के आसपास आप इसको स्टार्टिंग सैलरी मान सकते हैं। और एक और ख़ास बात इसमें यह है कि 5 साल तक अगर आप ये जॉब करते हैं तो उसके बाद आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने मिलेगा, जिसको देने के बाद एक बहुत आसान सा एग्ज़ाम होता है। तो उसको देने के बाद आप कम से कम 35 से 40 हज़ार जॉब, मतलब 35 से 40 हज़ार सैलरी वाली जॉब पर आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। डिपार्टमेंटल एग्जाम है तो डिपार्टमेंट में आपका प्रमोशन हो सकता है। 5 साल के बाद एग्जाम देके तो डायरेक्ट आपकी 35 से 40 हज़ार सैलरी यहाँ पर हो सकती है। आगे अगर हम बात करें आयु की, तो कम से कम 18 साल होनी चाहिए और अधिकतर आपकी 40 वर्ष। अलग अलग आपको छूट भी दी गई है यहाँ पर कैटेगरी वाइज। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे, पहले तो हम बात करें अगर SC/ST की, तो 5 साल की छूट रहेगी, और OBC की बात करें तो 3 साल की। मतलब ये है कि अधिकतम आयु जो 40 साल है तो SC/ST को 5 साल की छूट मिलेगी, मतलब 45 साल तक के भर सकते हैं। OBC को 3 साल की है तो 43 साल तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है थर्ड पॉइंट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो EWS के लोग हैं उनको कोई भी रिलैक्सेशन इसमें नहीं दिया गया है। ये अलग से इनने इसको नोटिफिकेशन फॉर्म का स्क्रीनशॉट है ये, तो इसमें बताया गया है। मैं सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। फॉर्म कहाँ से भरना है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप फॉर्म पर पहुँच जाएंगे और वहाँ से उसको सबमिट कर सकते हैं। क्लियर है। और यहाँ पर ये देखें आप, PWD वालों को 10 साल की छूट है। PWD प्लस में OBC है तो 13 साल की है। PWD प्लस SC/ST है तो 15 साल की यहाँ पर छूट दी गई है। तो इसका मतलब है PWD प्लस SC/ST है, मतलब 40 तो ये हैं और 15 साल ये हैं, मतलब 55 साल की उम्र में
आप लगभग बुढ़ापे की अगर हम बात करें तो बुढ़ापे में भी जॉब ये पा सकते हैं अगर आपके 10वीं में परसेंटेज अच्छे हैं। क्लियर है। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम फॉर्म को भरने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट का होना जरूरी है या क्या क्या चीज़ें आपको फॉर्म में भरनी है। तो सबसे पहले तो कैपिटल लेटर में अपना नाम भरना है, मम्मी पापा का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर क्या है आपका, कम्युनिटी, पीडब्ल्यूडी, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है वो भरना है, किस राज्य से 10वीं पास की है वो भरना है, कौन सी लैंग्वेज में 10वीं को पास किया है, किस सन में 10वीं पास की है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करके अपना फॉर्म आप यहाँ पर भर सकते हैं। तो 10th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। क्लियर है। और एक कोई गवर्नमेंट जो भी डॉक्यूमेंट है आपका, आईडी बोलते हैं इसको हम, तो एक कोई गवर्नमेंट आईडी आपके पास होनी चाहिए। तो इसके आधार पर आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। बाकी सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एग्जाम फॉर्म से लेकर नोटिफिकेशन की, तो वहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, क्लिक करके अपने एग्जाम फॉर्म पर भी पहुँच सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सकें। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।